हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, लिखा हुआ है ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर। अब ये ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर में जो आपके आ चुके हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये आज आपको टॉप 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो टॉप 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बहुत ही कायदे से इस वीडियो को देखिएगा। किसी और वीडियो को मूव करने से पहले इसके सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ताकि हो सकता हो आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आए। तो चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ और उसका आंसर भी प्रैक्टिकली करते हुए आपको दिखाऊंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आपको दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। ऑप्शन दिया गया है ए कंट्रोल प्लस F7, F7, शिफ्ट प्लस F7, या इनमें से कोई नहीं। या फिर आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया गया, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका राइट आंसर पता करने के लिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर, ये हमारे पास ओपन हो जाता है। अब लिब्रे ऑफिस राइटर में आप जाइएगा टूल्स मेनू में। एक क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग का ऑप्शन जो है वो किस टूल में होता है। ग्रामर अगर आता है तो वो तो वर्ड से क्वेश्चन आता है। सर, ग्रामर लिब्रे ऑफिस में नहीं आता है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पेलिंग जो है वो किस टूल में ऑप्शन होता है, तो आप बताइएगा टूल्स वाले टूल में ये ऑप्शन आपको मिलता है। और इसका राइट आंसर भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, F7। इसका राइट आंसर क्या है? F7। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एरर होती है और आप F7 प्रेस कर देते हैं, तो F7 की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। उसमें सजेस्ट करता है आपसे। तो ये आपका इसका राइट आंसर जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका F7। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरह से, यदि किसी को ईमेल भेजते हैं, यदि आप किसी को ईमेल भेजते हैं और ईमेल एड्रेस गलत है, अगर ईमेल एड्रेस गलत है तो वह मेल कहाँ पर जाता है? सहेजा जाता है, मतलब स्टोर किया जाता है या सेव किया जाता है। इफ़ यू सेंड एन ईमेल टू समवन एंड द ईमेल एड्रेस इज रॉन्ग, वेयर इज दैट मेल सेव्ड? ऑप्शन नंबर ए इनबॉक्स, बी आउटबॉक्स, सी सेंड बॉक्स, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका प्रैक्टिकल तो मैं करके आपको नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप मोबाइल का यूज़ करते हैं, मोबाइल में आप देखते होंगे जब आप किसी को कोई मेल भेजते हैं या कोई मैसेज भेजते हैं, तो आपका जो मैसेज होता है वो आउट बॉक्स में जा करके सेव हो जाता है, क्योंकि वो जो मेल है, जो मेल एड्रेस है या मोबाइल नंबर है, वो क्या है, गलत है। और गलत होने की वजह से वो बाउंस हो जाता है, वो आपके ही आउट बॉक्स में जाकर के स्टोर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आउट बॉक्स। इसका राइट आंसर क्या है? आउट बॉक्स। ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है, मैक एड्रेस को किस में लिखा जाता है? ऑप्शन क्या है? मैक एड्रेस को किस में लिखा जाता है। अब सवाल ये आता है किस में लिखा जाता है। पहले तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बता दूं आपको। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म पूछा जाता है मीडिया एक्सेस कंट्रोलर। दूसरा, इसको एक और क्वेश्चन तरीके से भी पूछा जाता है, इसको ये बताइए मैक एड्रेस को और किस नाम से जानते हैं? तो आप फिजिकल एड्रेस के भी नाम से इसको जानते हैं, और हार्डवेयर एड्रेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। मैक एड्रेस का प्राय जो काम होता है वो आपका जो आईपी एड्रेस है, ठीक है ना, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस यानी ये फिजिकल एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस की जो डिवाइस है यानी कि लैंड कार्ड है, उसका फिजिकल एड्रेस जो होता है वो कहलाता है मैक एड्रेस। अब बात आती है मैक एड्रेस किस में लिखा जाता है। जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ए डेसिमल, बी हेक्साडेसिमल, सी बाइनरी, और डी इनमें से कोई नहीं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और आपको इसका आंसर बताना है। देखिए, मैक एड्रेस को जो लिखा गया है वो हेक्साडेसिमल नंबर में लिखा गया है। हेक्साडेसिमल नंबर यानी कि 0 से लेकर के 1 तक जो है, यानी 0 से लेकर के 9 तक होता है, और ए से लेकर के एफ तक होता है। और इन्हीं दोनों डिजिटों को मिला करके जब
कोई भी डिजिट तैयार की जाती है उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो होता है 16, ठीक है ना, वो होता है 16। और इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है आपका रेशियो का साइन लग करके आता है, या फिर एक होता है डैश का लाइन लिख करके आता है। यदि डैश के साथ पूछा जाए तो भी आप बता सकते हैं कि हाँ ये है, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो आप इसको भी बता सकते हैं यहाँ पर ये कितना है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर तो मैंने बता दिया आपको, इसका बी आंसर क्या है, हेक्साडेसिमल। और इसके साथ साथ मैंने कई क्वेश्चन आपको इसमें बताए। आप जो है क्वेश्चन पे ये इसके भरोसे ना रहें, आप अपनी नोटबुक उठाएं, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको भी लिखते जाएं, नहीं तो पता चला आप कहेंगे सर आपने 3 ही क्वेश्चन बताया, 2 ही क्वेश्चन बताया। 2-3 क्वेश्चन के अंदर मैंने भी तो क्वेश्चन कई सारे बताए, अंडरस्टैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ईमेल में कितने भाग होते हैं, या कह सकते हैं हाउ मेनी पार्ट्स आर इन एन ईमेल, 1, 2, 3 या 4। ऑप्शन में तो दिया गया है 1, 3, 2, 4। अब आपको ऑप्शन बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ ईमेल कितने पार्ट्स होते हैं। ईमेल में प्रायः 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स होता है ईमेल एड्रेस, यानी कि जो यूज़र नेम है जिसको बोलते हैं यूज़र नेम, और दूसरा पार्ट होता है डोमेन नेम। यूज़र नेम @ जो साइन है उसको डिवाइड करता है, जो आपका @ का जो साइन आता है वो आपको क्या करता है, वो डिवाइड करता है। @ का जो साइन होता है वो क्या करता है, वो डिवाइड करता है किसको, यूज़र नेम और डोमेन नेम को डिवाइड करता है, अंडरस्टैंड। यूज़र नेम और डोमेन नेम को डिवाइड कौन करता है, @ का साइन। तो पहला पार्ट जो हो जाता है यूज़र नेम का वो हो जाता है यूज़र नेम, और सेकंड पार्ट जो हो जाता है वो डोमेन, जिसमें आप लिखा होता है gmail.com या yahoo.com या indiamail.com, जो भी लिखा होता है वो क्या होता है, डोमेन नेम होता है। अब सवाल ये आता है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी होता है, ये बताइए कि किस साइड में यूज़र नेम लिखा होता है। आप बताइए लेफ्ट साइड में हमारे यूज़र नेम होता है और राइट साइड में हमारा डोमेन नेम होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए इसका राइट आंसर मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट होते हैं, एक होता है यूज़र नेम और दूसरा होता है क्या, डोमेन नेम। ये लिख करके आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर राइट कर लीजिएगा, हो सकता हो आगे कोई क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्न में से किस मेमोरी में डेटा स्टोर करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। स्टोरेज सबसे ज़्यादा कौन करता है, स्पीड नहीं पूछे, ध्यान दीजिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा, इस क्वेश्चन को पूछा गया क्षमता कितनी होती है यानी स्टोरेज। पहला ऑप्शन दिया गया रैम, दूसरा ऑप्शन दिया गया सेकेंडरी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है रोम, और चौथा ऑप्शन दिया गया है प्राइमरी। फिर से एक बार क्वेश्चन को नोट करिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ अ मैक्सिमम कैपेसिटी टू स्टोर डेटा, ए रैम, बी सेकेंडरी, सी रोम और डी प्राइमरी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, कमेंट में ज़रूर लिखें, इससे आपको पता होगा कि मेरे को कितना क्वेश्चन आता है। कमेंट में लिखना मत भूलें, ठीक है, कमेंट करें। और अगर आपका कोई दोस्त इस वीडियो को वो भी ट्रिपल-सी कर रहा है या ट्रिपल-सी की तैयारी करने के बारे में सोच रहा है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर दें। शेयर कर देंगे तो वो भी इस वीडियो को देख के यूज़ कर सकता है। यही तो बात होती है दोस्तों को शेयरिंग ही करना आपको आना चाहिए। चलिए बहरहाल यहाँ पे बात की जा रही है कि निम्न में से, तो मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। देखिए डेटा स्टोर करने की बात आई है, देखिए रैम में ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते, डेटा इसमें टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है, इसलिए ज़्यादातर डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते इसमें। रोम में जो डेटा पहले से स्टोर होता है वही डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। प्राइमरी में रैम एंड रोम दोनों आ जाती है, इसलिए प्राइमरी का कोई मसला ही नहीं होता है। तो बचा कौन सा, सेकेंडरी में चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे वो SSD हो, कुछ भी कोई भी डिवाइस होती है वो सेकेंडरी में ज़्यादा डेटा इनमें से स्टोर कर सकती है। तो ये आपका बी इसका राइट आंसर होता है, अंडरस्टैंड। देखो बिल्कुल समझा के बता रहा हूँ यार आपको, यही आप मेरे पास फिजिकली भी आओगे तो भी मैं आपको बहुत कायदे से समझाऊंगा, ठीक है ना। अगर आप आना चाहते हो तो मेरे पास फिजिकली भी आ सकते हो। मेरा पता जो है फैज़ाबाद है, फैज़ाबाद यानी अयोध्या सिटी में हूँ मैं। SR ग्रुप कॉलेज के नाम से हमारी संस्था है, जिसमें आप आकर के अपना एडमिशन भी करा सकते हैं। आकर के आप ट्रिपल-सी बड़ी आसानी से यहाँ पर फिजिकली पढ़ सकते हैं। 2 संस्थान आपको मिलेगा, एक देवकाली बाईपास पे मिलेगा, एक GIC रोड पर में मिलेगा। यहाँ पर आकर के आप अच्छे से ट्रिपल-सी की एग्जामिनेशन यानी कि प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पर आकर के इसी तरह से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आप क्विट मत किया करिए। आप देखिए इन्फॉर्मेशनल वीडियो जितनी भी होती है लोग ज़्यादातर क्विट कर जाते हैं। आपको बता दूं इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो होती है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती है।
आपको कॉमेडी देखने में मज़ा आता है। देखिए कॉमेडी देखने में मज़ा इसलिए आता है कि कॉमेडी क्या है कि कॉमेडी आप देख रहे हो, मज़ा आ रहा है, मज़ा जिसमें आता है लोग उसको, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। आगे अगर आपको कैरियर बनाना है तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ेगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आगे डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर से। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल का डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है, पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल का डिफ़ॉल्ट क्या साइज़ होता है। देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल जो है वो टेबल पहले टेबल बनाइए। टेबल में कितने रो होते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसमें 2 रो और 2 कॉलम यहाँ पे दिया गया है, 5 कॉलम और 5 रो दी गई है, 3 कॉलम 3 रो होती है, 4 कॉलम 4 रो होती है। बहरहाल लिब्रे ऑफिस राइटर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और टेबल का क्वेश्चन पूछा गया। ये बताइए कि सबसे जो डिफ़ॉल्ट रो होती है, डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है बाय डिफ़ॉल्ट सेट जो होती है, तो 2 कॉलम और 2 रो होती है आपकी किसमें, डिफ़ॉल्ट साइज़ आपकी इसमें होती है, ठीक है ना। 2 रो और 2 कॉलम आपकी डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है। यहाँ पर आप आगे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। ये इसका पहला ऑप्शन हो जाता है कि लिब्रे ऑफिस टेबल में यानी कि डिफ़ॉल्ट साइज जो होती है वो 2 कॉलम 2 रो होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सेवा, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्विस या फिर नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीएनएस की बात आ रही है, वैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है डोमेन नेम के बारे में। तो डोमेन नेम का फुल फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं google.com, facebook.com, ये जितने भी आते हैं ना डोमेन नेम ही होता है। तो इसकी शॉर्टकट की जो उसका जो राइट फुल फॉर्म है वो है बी डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है ना। तो ये डोमेन नेम इसका यहाँ पर आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 है लिब्रे ऑफिस में रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस में रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+M, Ctrl+V। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर आपको दिखा भी देना चाहता हूँ। लिब्रे ऑफिस में देखो Ctrl+Z का काम क्या होता है, 1 स्टेप बैक जाना, और Ctrl+Z के स्टेप को वापस लाने के लिए Ctrl+Y, जिसको हम रीडू बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, आपको आंसर पता चल गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एडिट मेनू में किस मेनू में पाया जाता है, देखिए एडिट में जाइएगा तो ये कंट्रोल ऑप्शन Ctrl+Y है जो कि रीडू का यहाँ पर है, और अंडू की शॉर्टकट की है Ctrl+Z। तो जिन लोगों ने अभी तक लिब्रे ऑफिस राइटर नहीं टच किया है वो लिब्रे ऑफिस राइटर टच कर सकते हैं, और आपकी क्लास कंटिन्यू चल रही है, ठीक है ना। आप क्लास कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जिस मोड में आप करना चाहें। वैसे आप जो लोग हमारे नज़दीक हैं वो लोग ऑफलाइन भी कर सकते हैं, और जो लोग हमसे दूर हैं वो ऑनलाइन भी हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ से यूज़ करते हैं। सर अगला क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, लिखा गया है निम्न में से CVIGIL ऐप किससे संबंधित है। कस्टम, पुलिस, विजिलेंस और इलेक्शंस, किससे संबंध ये रखता है। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये जो ऐप है ये इलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ये ऐप इसका यूज़ किया जाता है फॉर इलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह है। एक्सेल की डेफिनेशन साफ साफ पूछी जा रही है, आपको बताना है कि एक्सेल की डेफिनेशन क्या होती है। चार्ट का संग्रह है, वर्ड बुक का संग्रह है, वर्कशीट का है, या सभी का है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक्सेल की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक, यानी वर्कबुक की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है। तो आप यहाँ पे आंसर समझ सकते हैं कि आंसर क्या हुआ होगा। इसका आंसर हो गया वर्कशीट, इसका राइट आंसर हो गया वर्कशीट। इसी तरह की वीडियो को और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी करें। कमेंट आप अपने क्वेश्चन के आंसर को करें, ठीक है। कैसी लगी वीडियो ये भी बता सकते हैं आप, और आप पूरी वीडियो देखा करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।